स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम आगमन के दिनों में हैं और ये वो समय है जब हम अपने उद्धारकर्ता के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता होकर के इस दुनिया में आए। अंधकार चारों ओर फैला हुआ था, पाप का अंधकार, बुराई का अंधकार, भ्रष्टाचार का अंधकार, मृत्यु और अकाल का अंधकार। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे समय पर इस दुनिया में इंसान होकर के आए थे जब इस दुनिया को उद्धार, शांति और छुटकारे की आवश्यकता थी। इसीलिए आगमन का समय हम सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगमन का समय एक ऐसा समय होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी अपने जीवन में करते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे घर पर, हमारे गांव पर या हमारे शहर में आता है, उसके आने की बड़ी तैयारी की जाती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर आने के लिए सूचना देता है तो वहाँ के सब लोग बड़ी तैयारी के साथ उसका स्वागत करते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जो उस व्यक्ति के लिए जो आ रहा है बड़े आनंद का समय होता है, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों के लिए भी जिनके बीच में वो आता है, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो बड़ा और महान व्यक्ति होता है उनके लिए कुछ सुसमाचार, अच्छी बातें, शांति की बातें या उद्धार की बातें लेकर के आता है। आगमन के दिनों में जब हम हैं, हमें भी एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। आज के पाठ में हम ये देखेंगे कि हमें किस प्रकार की तैयारी आगमन के दिनों में करनी चाहिए। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, जहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मत्ती रचित सुसमाचार में ये जो भविष्यवाणी दी गई है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए दी गई है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के पहले भेजे गए थे और उनके भेजे जाने का एक ही मकसद था कि वह प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह एक महान व्यक्तित्व के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में दुनिया में आने वाले थे। लेकिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व के आने की तैयारी के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को चुना गया और उनको भेजा गया। उनका भी जन्म आश्चर्यजनक रूप से हुआ था, शायद इसीलिए क्योंकि उनका जो कार्य था वो बहुत बड़ा और बहुत महान था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे थे। इस पाठ वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 तरह की तैयारी है जो हमें करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार का कार्य करना शुरू किया, उन्होंने एक ही चीज़ कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आगमन के दिनों में निश्चित रूप से हम सबको पश्चाताप करके अपने मनों को तैयार करने की आवश्यकता है। पाप रूपी अंधकार हमारे जीवन में फैलता जा रहा है। पाप एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब जूझते हैं, और पाप करने के बाद आत्मग्लानि होता है और पाप करने के बाद हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसा कि रोमियो की पत्री कहता है कि हम सब पाप करने के बाद परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम आगमन के दिनों में हैं और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के रूप में हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वो सारे लोग जो यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हम बीमार हैं, हमें लंबी बीमारी सता रही है, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर हम नौकरी की तलाश में हैं, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर हमें हमारे परिवार में शांति की आवश्यकता है,
हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पाप। जब तक पाप बना रहेगा परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आने पाएगी। पश्चाताप के द्वारा पाप को हमारे जीवन से हटाना है। प्रभु यीशु मसीह पाप मोचन करते हैं, वो पाप को हमारे जीवन से दूर करते हैं, वो मुक्तिदाता उद्धार करता है। इसका मतलब ही ये होता है पाप से छुटकारा देने वाला। लेकिन इसके लिए हमें पश्चाताप करके एक अच्छी तैयारी करनी है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को हम अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। जो दूसरी बात है जो हमें आगमन के दिनों में स्मरण रखना है वो है आशा। आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो हमारे आत्मिक जीवन रूपी नाव को इधर उधर भटकने नहीं देता है। आगमन का समय ही आशा का समय है। आशा उन चीज़ों का जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम जानते हैं कि आप निराश हैं। संसार में सभी लोग निराश हैं, असफलताओं के कारण, बीमारियों के कारण, मृत्यु के कारण और पारिवारिक झगड़ों के कारण, अशांति के कारण, कमी घटी के कारण सब निराश हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम अपने जीवन में निराश होते चले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आगमन का समय आशा का समय है। आशा का समय एक ऐसा समय है जो हमें बताता है कि हमारे लिए छुटकारा है, हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए शांति है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है कि आशा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और उसी के 11:6 में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो हम देखते हैं कि विश्वास और आशा एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। आगमन का समय आशा में बने रहने का समय है। हमें आशा करना है कि हमें छुटकारा मिलेगा, हमें आशा करना है कि हमें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, हमें आशा करना है कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हमें आशा करना है कि हमारे परिवार में शांति आएगी। जब हम आशान्वित होंगे निश्चित रूप से आगमन का समय हमारे लिए आशीषों का, उद्धार का, छुटकारे का और मुक्ति का समय हो पाएगा। तीसरी जो बात है वो है ग्रहण करना। पहली बात हमने देखा पश्चाताप करना, दूसरी बात हमने देखा आशा करना और तीसरी बात हमने देखा ग्रहण करना। कई बार आगमन के दिनों में जो हम तैयारी करते हैं और उसके बाद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने लगते हैं, जो उद्धार करता है, जो मुक्तिदाता है, उसको ग्रहण करने के बजाय हम दूसरी बातों पर अपना ज़्यादा मन लगाते हैं। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या उस पर किसी न किसी रूप में विश्वास करते हैं, जो आशीषें यीशु मसीह ने इस संसार को दी है, हमें उसे ग्रहण करना है, उसे स्वीकार करना है। क्योंकि यदि कोई चीज़ दी जाए और यदि हम उसे ग्रहण ना करें तो हमारे जीवन को वो किसी भी प्रकार से आशीष नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण करना है। कितना सुंदर गीत हम गाते हैं, कितना सुंदर गीत हम गाते हैं बड़े दिन के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर, कि हे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लीजिए, अपने मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। ये समय है आगमन का कि हम तैयारी के साथ, आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। जब हम उसे ग्रहण करेंगे तभी वो हमारे जीवन में छुटकारा और आशीषों को ला पाएंगे। बहुत से लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत से लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उसे अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम आगमन के दिनों में इन तैयारी के साथ मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण करें। तैयारी का समय, आगमन का दिन, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि उद्धारकर्ता हमारे जीवन के लिए आ रहा है, हमारे छुटकारे के लिए आ रहा है, हमारे मुक्ति के लिए आ रहा है।
हमारे शांति के लिए आ रहा है। यीशु मसीह हमारे जीवन में एक ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं जो कहते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हमें इन 3 बातों के साथ अपनी तैयारी करना है। हमें पश्चाताप करना है, हमें आशा में बने रहना है और हमें उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है। जब हम इन 3 बातों के साथ आगमन के दिनों में एक अच्छी तैयारी करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए शांति का, उद्धार का, चंगाई का और आशीष का कारण बन सकेगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। आगमन के दिनों में जब हम उसके आने की तैयारी करते हैं, क्रिसमस जन्म उत्सव की तैयारी करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी तैयारियों को आशीषित कीजिए। हम पश्चाताप के द्वारा, आशा में बने रहने के द्वारा और साथ ही साथ उद्धारकर्ता को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें। आज जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं, वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में शांति, चंगाई और उद्धार को पाने वाले हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और आशीष दीजिए। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब और सदा एक सी बनी रहे। आमीन।